बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आसमान पर सुरमई बादलों के डेरे हैं। एबट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक और गिरदुनवाह में हल्की बारिश। कहना, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, कलमा चौक के तरफ में बूंदाबांदी। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद बताएंगे मुबीन हैदर। मुबीन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हमने देखा कि गुज़िश्ता रात से तकरीबन शहर लाहौर के अंदर हल्की हल्की जो बारिश है वो देखने में आई और इसकी वजह से मौसम में जो है वो सर्दी के एहसास जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ गया है। और हमने देखा कि सूबाई दारुल हुकूमत में आज सुबह भी सुरमई बादलों के जो है वो डेरे नजर आए। खास तौर पर एबट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक और गिरदनवाह में हल्की बारिश देखने में। इसके साथ साथ काहना, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, कलमा चौक, गाजी रोड और फिरोजपुर रोड के इलाके में भी जो है वो हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने में आई और साथ साथ ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें शहर के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो उसमें खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं आ सकी। वो अभी भी जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है शहर का वो 220 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ओवरऑल मौसम में अगर बात करें सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। और दर्जा हरारत की अगर बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 7 जबकि ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री तक जाने के इम्कान जाहिर किया गया है। और आज भी सारा दिन जो है वक्तन फवक्तन शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है बारिश मुतवक्की की जा रही है। हमने देखा कि बहुत अरसा दराज से खुश्क सर्दी का स्पेल था जो कि कई महीनों पर तवील था और आखिरकार बिल आखिर आज फाइनली वो स्पेल जो है वो टूट चुका है। और जो खुश्क सर्दी का जोर था वो भी काफी हद तक जो है वो कम हो चुका है। अब इसका फायदा ये हो गया तो शहर का जो मौसम है वो खुशगवार हो जाएगा और साथ में जो है जो एक मौसमी अमराज का एक स्पेल जारी था वो भी काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। अब देखना ये है कि बारिश के बाद क्या मौसम होता है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो मौसमी अमराज खास तौर पर जो खुश्क सर्दी के बायस गला खराब, जुकाम, खांसी और इस तरह के अमराज थे वो काफी हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे। और जो खुश्क सर्दी के बायस बाकी मौसम पर मनफी असरात मौजूद थे वो भी काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे। और अगर आज सारा दिन भी जो है बारिश देखने में आती है तो उसकी वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी उम्मीद की जा रही है कि शाम तक कतरे बेहतर जो है वो हालत में पहुंच जाएगा। तो अब उम्मीद की जा रही है कि मौसम आइंदा भी इसी तरह जो है वो खुशगवार रहेगा। और आज बारिश के बाद जो है वो प्रॉपर एक सर्दी का भी स्पेल जो है वो शहर लाहौर में देखने में आएगा। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद जो है प्रॉपर धुंधों का सिलसिला और प्रॉपर सर्दी की अच्छी खासी लहर है जो शहर लाहौर में वो देखने में आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं लोगों को ये भी कहना था कि कोशिश करें कि बारिश के बाद क्योंकि शहरी काफी नेग्लिजेंट हो जाते हैं, मौसम एंजॉय करने के निकल जाते हैं तो लापरवाही काफी ज्यादा बरतने लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि मौसम में लापरवाही बिल्कुल भी ना बरती जाए, अपने लिबास का ख्याल रखा जाए, पहनावों के साथ साथ जो है खुराक का लाजमी ख्याल रखें ताकि किसी किस्म के जो मनफी असरात है मौसम के जिससे शहरियों की सेहत इफेक्ट होती है उससे खास तौर पर जो है महफूज रह सके। और साथ में अलर्ट भी जारी किया गया है कि बारिश के जो है दौरानिए के अंदर जो है वो किसी भी किस्म की अगर वाटर पॉन्डिंग का सामना करना पड़ता है तो फौरन हेल्पलाइन पे कॉल करें और कोशिश करें बारिश के दौरान जो है वो बिजली की तनसीबात से खास तौर पर दूर रहा जाए ताकि किसी किस्म के जानी और माली नुकसान से जो है वो शहरी महफूज रह सके। और किसी भी किस्म के अगर किसी इलाके में पानी खड़ा होता है तो बिजली के खंभे इस तरह की जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पर रहे और बच्चों को खास तौर पर ऐसे टाइम पर जो है वो उनका खास ख्याल रखें। क्योंकि हमने देखा कि बारिश के दिनों में जो है ये काफी हद तक मसला सामने आता है कि करंट लगने से जो बात जो है वो सामने आती है। तो कोशिश करें कि बारिश के दिनों में जो है बिजली की तनसीबात से दूर रहे और मौसम एंजॉय जरूर करें, लेकिन जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको लाजमी हर सूरत में लूज़ खातिर रखें ताकि किसी किस्म के जो है वो मनफी असरात से या नेगेटिव इम्पैक्ट से या फिर नुकसान से जो महफूज रह सके। जी ठीक है मुबीन, शुक्रिया आपका। लंडा बाजार में भी महंगाई का चर्चा है। खरीदारों की बड़ी तादाद ने गर्म मलबूसात की कीमतों में होशरुबा इजाफे का शिकवा किया है। लाहौर के लंडा बाजार में भी महंगाई का बाजार गरम। छुट्टी के रोज गरम मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार में रश। जैकेट्स, शर्ट्स, दस्ताने और जराबे तो दस्तयाब, लेकिन कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर। महंगाई के सताए अवाम के लिए लंडा बाजार से खरीदारी भी मुश्किल हो गई। खरीदारों ने महंगाई का शिकवा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल की निस्बत गरम मलबूसात की कीमतों में 2 गुना इजाफा हुआ है। 700 रुपए तक मिलने वाली जैकेट अब 1500 रुपए में बेची जा रही है। कीमतें जो है वो आसमानों को छोड़ी हैं, जो बहुत अप है, रेट बहुत अप है। जैकेट को हाथ लगाने नहीं देते, पहले क्या देते हैं 8,000 9,000, इससे कम नहीं। चीज़ अच्छी तो नहीं मिली, महंगी ज़रूर मिली है यहाँ पे। पहले चीज़ें सस्ती मिलती थी, अब महंगाई ज़्यादा हो गई है तो इन्होंने भी महंगाई कर दी है। लाहौरियों का मजीद कहना था कि लंडा बाजार से इस्तेमाल शुदा चीजें सस्ती मिल जाया करती थीं, अब तो ये बाजार भी सस्ता नहीं रहा।
आलमी मंडियों में सोयाबीन की कीमतें गिर गई हैं। घी और कुकिंग ऑयल बदस्तूर महंगाई के भंवर में शहरियों ने खुर्दनी तेल और घी की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा कर दिया है। आलमी मार्केट में सोयाबीन की कीमत में बड़ी कमी भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी न हो सकी। आवाम महंगा घी और ऑयल खरीदने पर मजबूर। दर्जा अव्वल घी 560 रुपए किलो जबकि दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 580 रुपए लीटर तक फरोख्त हो रहा है। आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद मुकामी मार्केट में घी और कुकिंग ऑयल के दाम कम न हो सके। शहरियों ने घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में फौरी और मुनासिब कमी का मुतालबा कर दिया। सोयाबीन जो है ना वो उसका देखे रेट कम हो गया आलमी मंडी में, और ये लोग फैक्ट्रियों में पूछते नहीं हैं। घी ऑयल आप ले लें, वहीं पे जो है ना वो बरकरार है। उनकी कीमतें कम करने के बजाय उन्होंने उधर ही रखा हुआ। जब ये कम होती हैं, बढ़ती हैं कीमतें, फौरी ये स्टॉक को रोक लेते हैं और तेज़ कर देते हैं काम। पहले 450 थी, अब 550 हो गया, 560 ही बेच रहे हैं। अब कीमत बढ़ी जाती, घट नहीं हो जाती। शहरियों का मजीद कहना है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मुनाफाखोरों को कंट्रोल करें और आलमी मंडी में कम होती कीमतों का रिलीफ आवाम तक पहुँचाएँ। महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू है। सरकारी निर्खों में 4 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे कर दिए गए हैं। लहसुन 700, अदरक 450, टमाटर 240, प्याज 160 रुपये किलो में दस्तयाब है। मटर 280, शिमला मिर्च 220, गाजर 100, आलू 80 रुपये किलो में बिकने लगे हैं, जबकि अनार 850, अंगूर 450, सेब 320, अमरूद 160 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। मजीद बताएंगे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो सब्जियों और फलों के सरकारी नजरनामे जारी किए गए उसमें 4 सब्जियां आज जो है वो महंगी की गई हैं। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें टमाटर 5 रुपए इजाफे के बाद 195 रुपये फी किलो की तरह किया गया। ये सरकारी नजरनामे की कीमत है। दाम मार्केट में टमाटर जो है वो 195 के बरस 240 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। टिंडे फार्मी 10 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये मुकर्रर किए गए। मार्केट में 160 से 180 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। जितना बंद गोभी 5 रुपये महंगी करके 50 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही। फूल गोभी की कीमत में 5 रुपये का इजाफा किया गया और सरकारी रेट उसमें 80 रुपये फी किलो कीमत मुकर्रर की गई। दाम मार्केट में 100 से 120 रुपये फी किलो तक फूल गोभी की फरोख्त की जा रही है। और 2 फल जो है वो आज महंगे किए गए सरकारी रेट लिस्टों में। जिन फलों की कीमतों में इजाफा किया गया इसमें फ्रूटर 10 रुपये बढ़ाकर 170 रुपये फी दर्जन मुकर्रर किए गए। मार्केट में 150 से 160 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि खजूरी रानी की कीमत में 5 रुपये का इजाफा किया गया और 415 रुपये फी किलो सरकारी रेट इसमें कीमत है। दाम मार्केट में 550 से 580 रुपये फी किलो तक खजूरी रानी फरोख्त की जा रही। इसी तरह सेब जो है वो 240 के बरक 320 रुपये, केला दर्जा अव्वल 130 के बरक से 160 रुपये और दर्जा दोम का केला 80 के बरक 100 से 110 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नाकामों के बरक्स फरोख्त करना मामूल बन चुका है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, शुक्रिया।